I step up to the mic, gonna make it swing. Feel the rhythm. माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की मेरी एक और न्यू क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। देखिए, मैं तरणीश शर्मा अपने न्यू चैनल TS स्टडी 21 में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, जो आज का हमारा जो न्यू टॉपिक है वो क्या है, यूज ऑफ शुड, आउट टू और मस्ट। इनका यूज हम कैसे और मतलब किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हमने इन तीनों के ही मतलब यहाँ पर नाम लिख लिए हैं और उनकी यहाँ पर हिंदी लिख दी है। देखो, सबसे पहले यहाँ पर शुड उसको बोलते हैं चाहिए, आउट टू को भी चाहिए बोलते हैं, इसके बाद हम मस्ट को भी चाहिए बोलते हैं। तो देखिए, अब हम इनका यूज किस तरीके से करते हैं, क्योंकि इन तीनों का ही अर्थ चाहिए निकल रहा है, इन तीनों का अर्थ चाहिए निकल रहा है। देखो, सबसे पहले हम शुड की बात करते हैं। शुड का जैसे कि सेंटेंस है, हमें रोज़ अखबार पढ़ना चाहिए, तो इस सेंटेंस को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो मैं इसमें शुड का यूज करूँगा, तो आप कहेंगे आउट टू का क्यों नहीं। अब हम आउट टू का यूज करेंगे तो फिर आप उसके बाद बोल सकते हैं कि इसमें मस्ट का यूज क्यों नहीं होगा। तो मैं आज आपके जितने भी डाउट हैं सारे क्लियर करा दूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। देखो, ये शुड जो होता है ना, ये हमारा सबसे छोटा भाई होता है। ये जो आउट टू होता है ये उससे बड़ा होता है, ये उससे बड़ा होता है। इसके बाद देखो, मस्ट होता है सबसे बड़ा। कहने का मतलब ये होता है इन दोनों भाइयों से जो बड़ा होता है ना वो सबसे बड़ा कहलाता है। तो आज की जो मतलब लाइफ में जो वैल्यू है वो सबसे बड़े भाई की वैल्यू है। अगर अपने लाइफ में अगर हमें आगे बढ़ना है तो सबसे पहले हमें अपने बड़े भाई की मतलब जो वैल्यू है उसको समझना पड़ेगा। जब हम उसको समझेंगे तभी तो हम अपनी लाइफ को आगे के लिए मोटिवेट करेंगे। तो आइए, आज हम आपको बेहतरीन तरीके से बताएंगे। सबसे पहले हम यूज ऑफ शुड, आउट टू और मस्ट में से सिर्फ शुड के बारे में बताएंगे। देखिए, अब हम शुड का यूज किस तरीके से करते हैं। देखो, यहाँ पर सेंटेंस मैंने लिख रखे हैं, लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊंगा शुड के लिए। ये हमारा ए ऑप्शन है। क्या है? ए ऑप्शन। यहाँ पर लिख रखा है मैंने शुड के लिए। देखो, शुड के लिए क्या होता है, अब हम चाहिए शब्द का अलग अलग तरीके से देखो किस तरीके से अर्थ निकालेंगे। सेंस तो हमारा, अर्थ तो हमारा वही रहेगा, लेकिन शुड का यूज, आउट टू का और मस्ट का यूज किस तरीके से होगा आज मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले शुड के लिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, सेंटेंस हमें रोज पढ़ना चाहिए। इसमें भी टेंशन नहीं है सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट की, इसमें भी हमें शुड और क्या नाम है आउट टू और मस्ट का यूज करना। बस हमें जो मतलब शुड होते हैं या आउट टू और मस्ट, ये सब मॉडल वर्ब्स तो होते हैं, इनके सेंस को समझ लीजिए, आराम से इनका यूज कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले शुड के बारे में बात करते हैं। शुड के लिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है हिंट्स में। देखो, क्या, जब सलाह, सुझाव या फिर कर्तव्य का क्या हो, बोध होता है, वहां पर हम क्या करते हैं, शुड का प्रयोग कर देते हैं। हमें वहां पर चाहिए से मतलब नहीं होता, हमारे वाक्य के अर्थ में जो हमारा सेंटेंस दे रखा है उसमें हमारा अर्थ या तो सलाह के ऊपर हो या फिर सुझाव का मीन्स होता है हमारा सजेशन, या फिर हमारा कर्तव्य का वहां पर बोध होना चाहिए। अब देखो, इसी सेंटेंस को देख लो आप, हमें रोज पढ़ना चाहिए, तो ये हमें मतलब अच्छी तरीके से अगर हम इस बात को देखेंगे तो हमें रोज़ पढ़ना चाहिए, मतलब दूसरों की एडवाइस भी है, सलाह भी है, और ये क्या नाम है, दूसरे हमें सुझाव भी दे सकते हैं कि मतलब हमें रोज़ पढ़ना चाहिए या फिर कर्तव्य। अगर हमें ना तो कोई सलाह दे रहा और ना ही कोई सुझाव दे रहा तो हमारा कर्तव्य बनता है। जी, क्या बनता है, कर्तव्य की हमें रोज़ पढ़ना चाहिए। तो इस सेंटेंस को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हमें एक फॉर्मूला होता है जो हमें मतलब इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए काम आता है। तो देखो, मैंने यहाँ पे ये लिख रखा फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब शुड, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर का यूज करते हैं। तो देखो, हमें रोज पढ़ना चाहिए तो सबसे पहले हमें लगाएंगे वी, इसके बाद लगाएंगे शुड, शुड के बाद लगा देंगे स्टडी, इसके बाद लगा देंगे डेली। आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा। अब देखो, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए, तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए। कोई अगर ज़्यादा वाइन कर रहा है, कोई ज़्यादा मतलब स्मोक वगैरह, धूम्रपान मतलब या फिर शराब वगैरह कर रहा है, तो वो हमें क्या देगा, सलाह देगा कि तुम्हें नहीं पीनी चाहिए। हमें सुझाव भी देगा। अगर हमें इन दोनों में से कुछ भी नहीं देता है तो हमारा कर्तव्य बनता है, भैया फैमिली को देखिए, इन सब चीज़ों को छोड़िए, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है, मतलब हमारा दायित्व बनता है। तो इस सेंटेंस में भी शुड का यूज होना है। तो देखो, यहाँ पे क्या लगा देंगे, यू, फिर लगा देंगे शुड। यहाँ पर मैंने इसके लिए नोट वाला रूल्स नहीं लिखा, तो कोई नहीं, डोंट वरी माय डियर स्टूडेंट्स, लिसन टू मी केयरफुली। यहाँ पर नोट का यूज कर दो, यू शुड नॉट, इसके बाद लगा देंगे ड्रिंक, फिर यहाँ लगा देंगे वाइन। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें गरीबों को नहीं सताना चाहिए। कोई ज़्यादा ही सताता है, कोई मतलब पर्सन्स होता है या फिर मतलब कोई मेंबर होता है, कोई अगर मतलब ज़्यादा सताता है, किनको, मतलब जो बेचारे गरीब लोग होते हैं, मासूम लोग जो होते हैं, उन्हें ज़्यादा सताता है, तो उनके लिए मना करेंगे, तो सलाह देंगे, सुझाव देंगे। इन दोनों में से नहीं देगा कोई तो हमारा दायित्व बनता है, मतलब कर्तव्य बनता है कि हमें नहीं सताना चाहिए। तो देखो, यू, इसके बाद लगा देंगे शुड,
फिर लगा देंगे नॉट, फिर लगा देंगे टीस, द पुअर। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, रोगी को गर्म पानी पीना चाहिए। ये क्या है, ये सभी की सलाह होती है, सलाह नहीं होती तो सुझाव देते हैं भैया बहुत से, या फिर हमारा कर्तव्य होता है, जो भैया कर्तव्य बनता है। सपोज कीजिए अगर कोई मतलब जो पेशेंट है वो ज़्यादा ही बीमार है, मतलब अपने आप में हेल्दी ना होकर अनहेल्दी है, तो हमारा सजेशन बनता है, सजेशन मतलब कोई देगा, एडवाइस भी कोई देगा। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं दे रहा तो हमारा कर्तव्य बनता है कि भैया हमारा स्वास्थ्य वो सबसे पहले ज़रूरी है। तो उस वजह से यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, शुड का प्रयोग कर सकते हैं। तो द पेशेंट शुड, इसके बाद ड्रिंक लगा देंगे, फिर क्या लगा देंगे, वार्म वाटर। आई होप आपको ये सेंटेंसेस समझ में आए होंगे यूज ऑफ शुड के। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस आपको बनाना है और मुझे कमेंट में बताना कि ये सेंटेंस किस तरीके से बनता है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। जब हमारा मतलब अब हमारा जो शुड वाला सेंटेंस जब वो कंप्लीट हो गया, अब हमारे जो इससे थोड़े बड़े भाई हैं जैसे कि आउट टू, इनका यूज हम किस तरीके से करते हैं। देखो आउट टू के लिए क्या होता है, आउट टू में देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जब नैतिक कर्तव्य है या फिर सलाह का बोध हो। यहाँ पर भी सलाह था लेकिन यहाँ पर सलाह भी होगी, यहाँ पर हमारा आउट टू में जो है वो मतलब सलाह भी होगी, उसके साथ नैतिक कर्तव्य होगा। अगर नैतिक कर्तव्य नहीं है तो सलाह जरूर होगी। कैसे, देखो यहाँ पर हमें गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। भैया अगर कोई सलाह नहीं दे रहा, अगर हमें कोई एडवाइस नहीं दे रहा तो हमारा नैतिक कर्तव्य है, नैतिक का मतलब रोजाना का कर्तव्य है हमारा कि हमें गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। जैसे कि हमारे मतलब जो फर्स्ट मतलब जो टीचर्स होते हैं वो हमारे मतलब खुद के अपने पेरेंट्स होते हैं, आई मतलब यू नो एवरीवन। सेकंड जो मतलब हमारे क्या नाम है जो मतलब पेरेंट्स होते हैं वो हमारे कौन होते हैं, टीचर्स होते हैं, जो हमें एजुकेशंस की नॉलेज देते हैं। तो यहाँ पर देखो ये सेंटेंसेज है। अब इसको हम किस तरीके से करेंगे, देखो पहले एक बार और मैं आपको दोबारा रिपीट कराता हूँ। आउट टू में क्या होता है, जब नैतिक कर्तव्य या फिर सलाह का बोध हो तो उन सेंटेंसेज में क्या होता है, उन सेंटेंसेज में हम आउट टू का यूज़ करते हैं। पहला सेंटेंस देखो, हमें गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, मतलब हमारा रोज़ का कार्य है। तो सबसे पहले देखो इसका फार्मूला जो होता है वो यही है, बस हमें मॉडल वर्ब शुड के स्थान पर आउट टू का यूज कर देना है। तो सबसे पहले क्या लगा देंगे, वी, इसके बाद आउट, फिर लगा देंगे टू रेस्पेक्ट, फिर लगा देंगे द टीचर्स, आई होप आपके अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, अमीरों को गरीबों की क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। ये हम तुम लोग जैसे कि पर्सन्स होते हैं उनकी एक एडवाइस होती है। अगर हमारी या आप लोगों की कोई एडवाइस नहीं मानता तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य होता है सोसाइटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अमीरों को, तो मतलब द रिच, अमीरों को, आउट, इसके बाद लगा देंगे टू, मदद करना मतलब हेल्प लगा देंगे, फिर इसके बाद लगा देंगे द पुअर, गरीबों की मतलब मदद करनी चाहिए, ये हमारा नैतिक कर्तव्य होता है। इसके बाद सेंटेंस है हमारा, तुम्हें रोज़ पूजा करनी चाहिए। भैया पूजा करनी चाहिए, पूजा करोगे तो सफल रहोगे जीवन में, पूजा करोगे तो सफल ही रहोगे। देखो तुम्हें रोज़ पूजा करनी चाहिए, ये भी हमारा नैतिक कर्तव्य है। तो यहाँ पर यू आउट टू वर्शिप, इसके बाद लगा देंगे डेली। उम्मीद करता हूँ आपको यूज ऑफ शुड एंड यूज ऑफ आउट टू का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम इनके जो बड़े भाई साहब हैं उनके बारे में अब बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे कमेंट में कि ये सेंटेंसेस आपके मतलब किस तरीके से मतलब आपके समझ में आए, और भी कोई आपके डाउट हो जैसे कि मतलब शुड वगैरह में तो आप मुझे बता सकते हैं। देखिए ये आपके यूज ऑफ शुड एंड आउट टू आपके समझ में आए। अब हम इनके आगे जो हमारा नया मतलब इसी रूल्स में जो आगे का है मस्ट, यूज ऑफ मस्ट, इसका यूज हम किस तरीके से करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यूज ऑफ मस्ट के बारे में बात करते हैं। देखो मस्ट का मतलब क्या होता है, मस्ट का मतलब होता है ही चाहिए, हमें किसी भी कार्य को ही चाहिए मतलब करना ही चाहिए। अब इसमें क्या होता है, देखो मस्ट के लिए होता है, मस्ट का अर्थ भी चाहिए होता है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें शुड और आउट टू के मतलब अपेक्षा क्या होता है, अधिक फोर्स होता है। फोर्स का मीन्स मतलब अधिक बल होता है।
इसमें जो बल, इसमें बल तो होता है, लेकिन इसमें दो कंडीशन आ जाती हैं। पहली कंडीशन क्या है, निश्चित बात या दृढ़ विश्वास का भाव प्रकट होता है, इसमें निश्चित बात होती है जी। और इसमें सेकंड स्टेप क्या है, निषेध या फिर मनाही। मनाही का मतलब होता है प्रोहिबिशन, या फिर बाध्यता प्रकट होती है, या फिर हमें बाध्यता प्रकट होती है। तो आइए अब हम इन सेंटेंसेस को मतलब इस रूल्स के अकॉर्डिंग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला है देखो वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद प्लस अदर। देखिए अब हम इन सेंटेंस को कैसे कंप्लीट करेंगे। तुम्हें समय पर ही पहुंचना चाहिए, तो देखो तुम्हें मतलब यू मस्ट। देखो ही और चाहिए मतलब बाध्यता, बिल्कुल अनिवार्य वाली बात है ये कि तुम्हें समय पर पहुंचना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है जी। तुम्हें समय पर पहुंचना चाहिए, तो यू मस्ट रीच, पहुंचना चाहिए समय पर मतलब इन टाइम, समय पर या फिर समय में। ओके, हमारा सब्जेक्ट हो गया यू, मॉडल वर्ब मस्ट हो गई, वर्ब की फर्स्ट हो गई रीच, और इन टाइम हमारा ना तो ऑब्जेक्ट है, ये अदर है, आ गया। इसके बाद है तुम्हें यहाँ नहीं खेलना चाहिए, यहाँ नहीं खेलना चाहिए, यहाँ पर प्रोहिबिशन है जी, फोरबेड वाली सिचुएशन आ गई, फोरबेड वाली सिचुएशन आ गई या फिर कंडीशन, क्योंकि उसने मना ही कर दिया। निषेध है जी, बिल्कुल नेगेटिव थिंकिंग है जी उसकी, बिल्कुल खेलना नहीं चाहिए, निषेध है। तो क्या लिखेंगे, यू मस्ट नॉट, फिर यहाँ लगा देंगे प्ले, इसके बाद हेयर। तुम्हें नहीं खेलना चाहिए, कहाँ, तुम्हें खेलना ही नहीं चाहिए वहाँ पर, ये हमारे लिए बिल्कुल निषेध है जी। सभी को रामायण अवश्य पढ़नी चाहिए। देखो मस्ट वाले सेंटेंसेज में एक बेहतरीन ट्रिक और आती है, देखो मैं बताता हूँ। यदि वाक्य में अवश्य शब्द का जिक्र हो या फिर अवश्य शब्द आ जाए सेंटेंसेज में, जैसे अवश्य आ गया, तो हमें क्या करना है, हमें इस अवश्य के जो मतलब सेंस होता है, हमें यही समझना है कि इसमें भी हम मस्ट का यूज करते हैं। तो देखो सभी को रामायण पढ़नी चाहिए, तो सभी की अंग्रेजी लगा देंगे ऑल, इसके बाद लगा देंगे मस्ट, क्या लगा देंगे, ऑल मस्ट, फिर इसके बाद लगा देंगे रीड, पढ़नी चाहिए रामायण, तो फिर द रामायण, रामायण। आई होप आपको मैंने ये 3 सेंटेंसेस समझाए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम 4th सेंटेंसेस पे आते हैं। देखो क्या लिख रहा है, एक दिन सभी को मरना है, एक दिन सभी को मरना है, तो ये हमारी निश्चितता हो गई, क्या हो गई, निश्चित बात है जी। मैं भी खुद बोल रहा हूँ कि हमें भी मरना है जी, हमें भी मरना है, तो ये मतलब मरना ही है, या फिर हमें भी एक दिन मरना ही चाहिए। मतलब मरना तो खैर नहीं चाहिए, कौन चाहता है मरना, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि ये बात निश्चित है, ठीक है। तो जैसे कि मतलब एक दिन सभी को मरना है, तो ये सेंटेंसेस जो है ये आपको बनाना है। ये सेंटेंस किस तरीके से बनेगा आप मुझे कमेंट में बताएंगे। आज के लिए फ़िलहाल मेरी इस वीडियो में इतना ही। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, यूज ऑफ अबाउट टू। इसके बारे में हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। तब तक के लिए आप मेरी इस वीडियो को देखिए और हल्के हल्के कॉन्सेप्ट जानिए, और आप अच्छी तरीके से अपनी मतलब तैयारी कीजिए। काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज होती हैं, उन्हें बनाइए। और हाँ, लास्ट में आपसे मैं एक ही बात ज़रूर कहूँगा, मेरा चैनल है TS स्टडी 21। तो प्लीज़ जब आप वीडियो देख ही रहे हैं तो हल्का सा कष्ट और करना कि मतलब जो मेरा चैनल है इसको मतलब सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आप जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे तो आपका मतलब आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं भी आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। आज के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद। All my time I'm waiting you to answer the phone. Nothing seems to